और चारों तरफ आपकी हर हो रही जय जय। ये मंत्रीवर जिस गली से गुजरता है सम्राट, उस गली में सिर्फ आपकी जय जयकार होती है सम्राट। मेरे वफादार मंत्री, अपने स्थान पे बैठ जाओ। हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं। सेनापति धर्मवीर सिंह, हम तुमसे सीमा बांधने के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिए। मेरे सम्राट, आखिर कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं? हम अवश्य जानकारी देना चाहते हैं और हम अवश्य आपको जवाब देंगे राजन। ठीक है सेनापति, मैं अवश्य पूछूंगा। और बात ये सब सेनापति और सुना गौर से बात सुना गौर से। सेना तैयारी हरदम रहे जान पर, देश पर आज आए और कभी भी नहीं ध्यान कहने पे मेरे मेरे दानवीर सम्राट, कहिए सेनापति। यानी कि आप ये जानकारी लेना चाहते हैं? क्यों नहीं? किस समय हमारी सेना कहाँ पर तैनात हुई? यही जानकारी। तो राजन, ये आपका वफादार सेना नायक आपका अवश्य बताएगा कि आपकी सेना इस वक्त कहाँ पर लगी है। राजन, कहाँ पर लगी है? तो सीमा पर्वत सेना हमारी लगी, शिमला पर्वत सेना। शिमला पर्वत सेना हमारी लगी और चिंता करने की राजन जरूरत नहीं। क्या आपका बाल बाका और कोई करे ऐसा दुनिया में देखा पसंद नहीं। सम्राट, आपके हुक्म अनुसार हमने अपनी सारी सेना को सीमा सरहद पे तैनात कर दिया है। अरे दुश्मन की क्या मजाल, दुश्मन की क्या मजाल जो सीमा सरहद को पार कर सके। हमारे जवान सीमा सरहद पर ही उसे खत्म कर देंगे। मेरे वफादार सेना नायक, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं और अपनी स्थान पे बैठ जाओ। लेकिन मेरे दानवीर सम्राट, मुझे एक बात का दुख है। क्या कहना है?
जो आज भरे दरबार में हम साबित करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा और आपकी आज्ञा हो राजन। सेनापति धर्मवीर सिंह, हमारा हुक्म है, तुम क्या कहना चाहते हो शौक से कहो। मेरे दानवीर सम्राट, ये आपके बुजुर्गों से आई हुई परंपरा है कि आपके दरबार में हर फरियादी की फरियाद सुनी जाती है। क्यों नहीं? लेकिन आज जब मैं सीमा सरहद से राज दरबार की तरफ आ रहा था, तो हमारे इस मुल्क के किसान ने हमें आवाज लगाई। उसका चेहरा मैंने देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई और वो रोता बिलखता अपने घर वापस जा रहा था। मेरे दानवीर सम्राट, मैंने उससे पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो उसने मुझसे बताया कि मैं महाराज के पास जा रहा था अपनी फरियाद लेकर, क्योंकि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। काश मैं अपनी फरियाद को पूरी करता और महाराज से कुछ पैसे ले लेता तो हमारी बीवी ठीक हो जाती, लेकिन यहाँ के महामंत्री चोर ने हमें फरियाद नहीं सुनाने दिया। महामंत्री, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने उस किसान को निकाल दिया है। मैंने ऐसा झूठ मत बोलो सम्राट। महामंत्री, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। महाराज, अरे इस फरियादी की फरियाद नहीं सुनी गई। वह बेचारा फरियादी अपने घर वापस चला गया और घर वापस आने के बाद क्या देखता है कि उसकी बीवी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। यही सेनापति सम्राट, काश अगर उस फरियादी की फरियाद सुन ली जाती तो शायद उसकी बीवी बच जाती, उसका घर नहीं जलता। लेकिन आपके महामंत्री इस चोर ने उसकी फरियाद नहीं सुनने दिया। राजन, सम्राट, छोटा मुंह बड़ी बात। भगवान झूठ न बुलावे, चू न लगा। बात है ये सेनापति धर्मवीर सिंह ये सब झूठ बोल रहा है। सब धर्मवीर सिंह जो भी कहता है, राज के राज्य मंत्री आगे पीछे सोच बोलता है। मेरे दानवीर सम्राट, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वो फरियादी आप भी राज दरबार के गेट के बाहर है। उसे बुलवाकर उससे सच्चाई जानकारी ली जाए, आपको खुद मालूम हो जाएगा। राजन, ठीक है सेनापति, फरियादी को हमारे समक्ष पेश किया जाए। राज के राज दरबारियों, जाओ, गेट के बाहर एक फरियादी खड़ा है, उसे तत्काल महाराज के सामने पेश करो। जाओ, हुक्म का पालन करो। आओ नंदू किसान, कहिए। हाँ महाराज, महाराज, मेरी बीबी बहुत बीमार है और मौत के घाट उतर गई है। आज मौत में मर चुकी है। महाराज, आपका दरबार में मैंने महाराज बहुत गुहार लगाया हूँ, लेकिन मेरी बात किसी ने, तुम्हारे महामंत्री ने नहीं सुना है। महाराज, किसी ने नहीं सुना है।
नहीं नंदो, मेरी बीवी तुम्हारी फरियाद फरियाद ले सुनी जाएगी। आप